नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक डिप्रेशन उत्तरी गुजरात और इससे सटे हुए राजस्थान सीमा पर बना हुआ है और इसी डिप्रेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है। इसके साथ ही 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दूसरा सर्कुलेशन मध्य असम में और तीसरा सर्कुलेशन उड़ीसा और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 9 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लाल कुआं, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं ऋषिकेश, रायपुर, नैनीताल, खटीमा, बागेश्वर, रानीखेत, मसूरी, नरेंद्रनगर, टनकपुर, देहरादून, भवाली, लोहाघाट, अल्मोड़ा, टिहरी, जोशीमठ, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, भीमताल और पिथौरागढ़। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं चकराता, गोचर, कर्णप्रयाग, विकासनगर, रुद्रप्रयाग और गोपेश्वर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लाल कुआं, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, टनकपुर और बनबसा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, लक्सर, रुद्रपुर, जसपुर, लाल कुआं, उत्तरकाशी, भवाली, चकराता, टनकपुर, बागेश्वर, लोहाघाट, भीमताल, पिथौरागढ़ और गोपेश्वर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, नैनीताल, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार, रायपुर, गोचर, कर्णप्रयाग, टिहरी, विकासनगर, रुद्रप्रयाग, देहरादून, ऋषिकेश और नरेंद्रनगर। वज्रपात
यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, जसपुर, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, गोचर, बनबसा और कोटद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं महुआ खेरागंज, जोशीमठ, हल्द्वानी, सितारगंज, खटीमा, गदरपुर, लाल कुआं, रुड़की, किच्छा, उत्तरकाशी, जसपुर, रुद्रपुर और कालाढूंगी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं भीमताल, बागेश्वर, लक्सर, काशीपुर, रामनगर, कोटद्वार, रानीखेत, भवाली, रुद्रप्रयाग, बाजपुर, चकराता, लोहाघाट, अल्मोड़ा, बनबसा, नैनीताल, पिथौरागढ़, गोचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, विकासनगर, रायपुर, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, मसूरी, टनकपुर, पौड़ी, श्रीनगर और ऋषिकेश। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं नरेंद्र नगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, गोपेश्वर, देहरादून, रायपुर, पौड़ी और नरेंद्र नगर। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, लाल कुआं, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, रामनगर, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर और काशीपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, विकासनगर, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, टिहरी और रुद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं महुआ खेरागंज। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं काशीपुर, उत्तरकाशी, बाजपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार, लक्सर, रुड़की, गदरपुर, जोशीमठ, लाल कुआं, गोपेश्वर, हल्द्वानी, किच्छा, ऋषिकेश, चकराता, रानीखेत, जसपुर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, लोहाघाट, रामनगर, सितारगंज, खटीमा, गोचर, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, भीमताल, नरेंद्र नगर, विकासनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून, कालाढूंगी, रायपुर, नैनीताल, भवाली, पौड़ी और श्रीनगर। इसमें पौड़ी और श्रीनगर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टनकपुर, मसूरी, बनबसा और पिथौरागढ़। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, लोहाघाट और पौड़ी। अभी तक आप देख रहे थे 12 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा
वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, किच्छा, सितारगंज, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं गदरपुर, जोशीमठ, रुद्रपुर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, बाजपुर, लाल कुआं, कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी और किच्छा। इसमें हल्द्वानी और किच्छा शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं महुआ, खेरागंज, टनकपुर, रामनगर, कालाढूंगी, गोचर, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुड़की, लक्सर, सितारगंज, चकराता, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, रानीखेत, बनबसा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, भीमताल, देहरादून, भवाली, नैनीताल, लोहाघाट, टिहरी, ऋषिकेश, रायपुर, जसपुर और विकासनगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये शहर हैं हरिद्वार, नरेंद्रनगर और मसूरी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, गोपेश्वर, देहरादून, रायपुर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, भीमताल और नरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे 13 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा और सितारगंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, कोटद्वार और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टनकपुर, बागेश्वर, लोहाघाट, पिथौरागढ़, गोपेश्वर, खटीमा, जोशीमठ, भवाली, रामनगर, रुद्रपुर, बाजपुर, किच्छा, अल्मोड़ा, रानीखेत, लक्सर, रुद्रप्रयाग, सितारगंज, काशीपुर, लाल कुआं, कालाढूंगी, गदरपुर और महुआ खेरागंज। इसमें गदरपुर और महुआ खेरागंज शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बनबसा, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, टिहरी, गोचर, कर्णप्रयाग, विकासनगर, रुड़की, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, मसूरी, कोटद्वार, जसपुर, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, चकराता और रायपुर। इसमें रायपुर शहर में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये शहर हैं नरेंद्रनगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।